गुना नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए 20 फरवरी को परिषद का साधारण सम्मेलन बुलाया गया है। हालांकि सम्मेलन से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कई मुद्दों पर नगरपालिका अध्यक्ष पर पक्षपात करने के आरोप लगाए तो नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने जवाब दिया और नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पार्षदों पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि गुना नगरपालिका में 20 फरवरी को साधारण सम्मेलन आयोजित कर 33 बिंदुओं पर चर्चा की जाना है। बैठक के एजेंडे से पता चलता है कि नगरपालिका का यह सम्मेलन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वार्डों में होने वाले विकास कार्यों को क्लस्टर के रूप में राशि आवंटित करने का प्रावधान इस बार भी रखा गया है। आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हुए नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाए कि कांग्रेस नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों पर अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष ने भी दावा किया कि प्रस्ताव में सभी 37 वार्डों में विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, किसी के साथ राजनीतिक भेदभाव नहीं किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष के मुताबिक उनकी परिषद बारिश के दौरान शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले किसी भी दूसरी परिषद ने इस ओर कोई काम ही नहीं किया। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि इससे पहले हुई परिषद की बैठक के प्रस्तावों को खारिज करने का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय से खारिज हो चुका है। इस मामले में दस्तावेज कलेक्टर न्यायालय में तलब किए गए थे, इसलिए परिषद की दूसरी बैठक बुलाने में समय लगा। अरविंद गुप्ता ने बताया कि गुना में होने वाले राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टूर्नामेंट भी अब तक आयोजित नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए शहर में समान दृष्टिकोण से विकास कार्य कराने का दावा किया है। 20 तारीख को अध्यक्ष महोदय ने बैठक रखी है परिषद की, जिसमें शहर के विकास के 33 बिंदुओं पर को रखा गया है। वह नगरपालिका के जो 37 वार्ड हैं उनमें उनके काम भी रखे गए हैं। बराबर सभी की राशि उसमें पूर्व परिषद की तरह रखी गई है और उसमें आपने एजेंडा देखा होगा कि पूरे 33 बिंदुओं में कोई पक्षपात नहीं, एक शहर के विकास के लिए और ये बिंदु रखे गए हैं। और पूर्व की परिषद में भी जो विकास के कार्य सभी वार्डों में बराबर रखे गए थे उनको भी संपादित कराया जा रहा है और वो कार्य बराबर चल रहे हैं। हमारी जो परिषद की बैठक थी वो प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्षदों की वजह से आज 2 महीने बाद हो रही है, जिसका समय 2 महीने पूर्व होना था। उन्होंने पहली परिषद में जो प्रस्ताव बहुमत से पास हुए थे और उसके बाद भी उन्होंने कि यह विकास कार्य शहर में ना हो, और एक तरफ वो मीडिया में बयान देते हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे और दूसरी तरफ उन्होंने न्यायालय में पहली परिषद की बैठक को शून्य करने के लिए कलेक्टर न्यायालय में आवेदन दिया और वहाँ हमारी परिषद के जो नगरपालिका अध्यक्ष महोदय की जो बैठक बुलाना थी उस परिषद के सारे दस्तावेज, प्रोसीडिंग रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, सारे जो रजिस्टर थे मूल रजिस्टर वो माननीय न्यायालय में कलेक्टर महोदय ने तलब कर लिए, जिसके कारण 2 महीने ये बैठक विकास कार्य शहर के रुके रहे और उसके बाद उनका ये जो विकास कार्यों का उन्होंने शून्य करने को जो पहली उसकी मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए थे उसको कलेक्टर महोदय ने खारिज कर दिया। कई उसमें पार्षदों ने आवेदन शपथ पत्र दिए कि हमने ये दस्तखत ही नहीं करे। कई पार्षदों ने ये कहा कि हमसे तो ये मीटिंग की कह के दस्तखत करा लिए। इस तरीके से एक झूठा षड्यंत्र कर और विकास कार्यों को कैसा रोका जाए, सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता शेखर वशिष्ठ और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनका सिर्फ एक ही सोच है कि ये नगरपालिका में और इस शहर का विकास कैसे रोके। मीडिया में बयान कुछ देते हैं, इधर कुछ देते हैं। हॉकी टूर्नामेंट के बारे में उन्होंने बयान दिया, उनको भी मालूम है कि परिषद की बैठक के बाद ही हॉकी टूर्नामेंट होता है। अगर 4 महीने ये डिले नहीं होते, इन्हीं के कारण इन्हीं शेखर वशिष्ठ प्रतिपक्ष के नेता जो आप बड़े शहर के विकास के और इसकी के काम नहीं हो रहे, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। और
इस शहर का विकास नगर पालिका अध्यक्ष ने जैसे पूर्व में भी मीडिया को कहा है कि ये शहर उनका परिवार है, 37 वार्ड उनके परिवार है, वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इस शहर का विकास नहीं रुकेगा। इसी तरीके से स्विमिंग पूल का उन्होंने बयान दिया ज़मीन नहीं है, उन्हें ये जानकारी होना चाहिए प्रतिपक्ष के नेता को और शासन को भी इसकी जानकारी है कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले स्वीकृत होता है, उसके बाद हम जिला प्रशासन से नगर पालिका CMO अध्यक्ष ये उसके लिए ज़मीन मांगते हैं, उसके बाद वो ज़मीन आवंटित की जाती है, उसके बाद निर्माण कार्य होता है।